राधे राधे मित्रों। आज मैंने मेरी 9 साल की बेटी से एक सवाल पूछा कि बेटा आप जानते हो कि विभीषण जी कौन थे? तो उसने कहा कि हाँ मम्मा, विभीषण जी रावण के भाई थे। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा वो अच्छे थे या बुरे थे? तो उसने कहा कि विभीषण जी अच्छे थे। तो मैंने कहा अच्छा अच्छे थे तो क्यों अच्छे थे? तो उसने कहा कि मम्मा, उन्होंने रावण को कई बार समझाया था कि सीता माता का हरण मत करो, सीता माता को वापस श्री राम के पास छोड़ आओ, श्री राम से युद्ध मत करो, श्री राम परमात्मा है, परम ब्रह्म है, उनके साथ युद्ध करने से कुछ नहीं मिलेगा, विनाश होगा तुम्हारा। तो आप ये देखिए कि मेरी एक 9 साल की बेटी भी जानती है कि विभीषण जी जो हैं वो कौन थे। पर अभी मैं बहुत समय से मैं लगातार जो है वो सोशल मीडिया पे कंटेंट देखती हूँ लोगों का, जो कि बहुत वायरल होता है, और मैं बहुत सारे लोगों से सवाल करना चाहती हूँ जो इस तरह की पोस्ट डालते हैं बार बार। और उसके अतिरिक्त मेरा उन लोगों से भी सवाल है जो उस पोस्ट को लाइक करते हैं, हज़ारों की संख्या में लाइक करते हैं। मेरा आप सबसे सवाल भी है और मैं आप लोगों को एक चेतावनी भी देती हूँ कि प्लीज़ इस तरीके का वैष्णव अपराध बार बार मत कीजिए, क्योंकि विभीषण जी श्री राम के परम भक्त थे और भगवान जो है वो अपने भक्त का अपमान नहीं सह सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो लोग भी ये कंटेंट डालते हैं कि विभीषण जी ने रावण के साथ जो है भाई होके भी छल कपट किया, रावण के गिरने के पीछे उन्हीं का भाई का हाथ था। तो जिनके घर भी छल कपट हुआ है, बेहतर है जिनके साथ छल कपट हो रहा है आप उनका नाम ले लीजिए, पर प्लीज़ विभीषण जी को छल्ली कपटी भाई मत बताइए, क्योंकि विभीषण जी ने लगातार रावण को रोका था। विभीषण जी ने बार बार कहा था कि युद्ध मत करो, तुम्हें से कुछ हासिल नहीं होगा। तो विभीषण जी ने रावण को सतमार्ग दिखाया था, जो कि हम सबका फ़र्ज़ है। अगर हम किसी भी रिश्ते में हैं, चाहे हम माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, मित्र हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, हमारा कार्य है कि हम जिस रिश्ते में हैं उसे हम सही मार्ग दिखाएं, जो कि मंदोदरी जी ने भी किया था रावण को मंदोदरी जी ने, उन्हीं की पत्नी थी, उन्होंने भी बार बार समझाया था कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो जो आप बार बार विभीषण जी का नाम लेते हैं ना एक छली कपटी भाई में, तो मैं एक तो ये बोलना चाहती हूँ कि आज आप ये कह रहे हैं कि विभीषण रावण को गिराने में उन्हीं के भाई विभीषण का हाथ था। तो एक तो आपने कभी जो है वो रामायण नहीं पढ़ी, आपने रामचरितमानस नहीं पढ़ी है, और ना ही आपने रामानंद सागर जी का सीरियल रामायण देखा है। यानी आपको सिर्फ एक बात पता है कि एक भाई था रावण का, उसका नाम था विभीषण, लेकिन वो श्री राम का परम भक्त था। वो लंका में रहकर भी हमेशा श्री राम सीता का जप किया करता था। आपको ये सब नहीं पता। आज आप विभीषण जी के लिए ये कह रहे हैं कि वो एक ऐसा भाई था जिसने रावण को गिराया। रावण गिरा था अपने अहंकार के कारण, रावण गिरा है अपने अधर्म के कारण, ना कि अपने भाई के कारण। आज आप विभीषण जी के लिए कह रहे हैं, तो फिर आप ही के घर में जो जनरेशन्स आएंगी वो क्या कहेंगी? आज आप विभीषण जी के लिए ऐसा कह रहे हैं, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन्स आएंगी वो तो ये कहेंगे कि रावण बहुत अच्छा आदमी था, राम जी बुरे थे। और फिर दूसरी बात, जब दिवाली आती है तब एक कंटेंट, एक रील सबसे ज़्यादा वायरल होंगी, मेरे घर श्री राम आए हैं, मेरे घर श्री राम आए हैं। तो एक तो आपको श्री राम की परम भक्ति करने वाला भक्त विभीषण जो है वो आपको अपने भाई का छली कपटी गद्दार भाई नज़र आ रहा है, और दूसरा सबको अपने घर में श्री राम को भी बुलाना है। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ, जो भी इस तरीके की पोस्ट डालते हैं और जो भी इस तरीके की पोस्ट पे कमेंट करते हैं और उनको लाइक करते हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि अपने आप से एक सवाल कीजिए कि क्या आप हिंदू हैं?